नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो क्या आप उस करंट अफेयर्स को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उनके नोट्स बना रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो याद रख लीजिएगा, आपसे सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाएगी और इन सब चीज़ों को याद करना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो मेरे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए क्या किया कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स को कराया जा रहा है और हम लोग इस करंट अफेयर्स को बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलें, यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप क्या इसमें जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है न्यूज़, वो दैनिक भास्कर, ध्यान रखिएगा, दैनिक भास्कर। और किसका रहता है कंटेंट, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, पीआईबी और जनसंपर्क, संपर्क, इनकी न्यूज रहती है इसमें। ये बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश तीनों करंट को कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना जाए। चलें, यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में कला भवन नवस का निधन हुआ, ये कौन है? ये कला भवन नवस, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि अभिनेता थे, पत्रकार थे, लेखक थे, क्या थे। तो ये कला याद रखिएगा, भवन नवस, ये बहुत उम्र के नहीं थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये याद रखिएगा, ये अभिनेता थे। कौन से थे? अभिनेता थे। और कहाँ के थे, ध्यान रखिएगा, ये अभिनेता, इनका जन्म केरला में हुआ था और केरला में इनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ के थे? केरल के थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के थे? केरल के थे। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये कौन से थे? अभिनेता थे। अब केरल के बारे में थोड़ा यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा पॉइंट केरल के बारे में भी यहीं पे लगे हाथ समझ लेते हैं। ये है केरला, ये क्या है? केरला है। और केरला की अगर हम बॉर्डर की बात करें, किन किन से लगती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये केरल, कौन सा? केरल। इसकी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे आप लगती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु से लगती है। ठीक है, इसी केरल की बॉर्डर यहाँ पे आपको ध्यान रखना किससे लगती है? तमिलनाडु से। इधर ऊपरी वाले यहाँ पे पूरा ये घेर के रहा, यहाँ पे इसके ऊपरी वाला बेल्ट का किससे लगता है? कर्नाटका, कर्नाटक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये अरब सागर है, अरब सागर। ठीक है, ये पॉइंट आपको, ठीक है। और ये वाला बेल्ट आपको पता है मालाबार तट कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? मालाबार तट। आपने केरल के पश्चिमी तट में सुना होगा मालाबार तट, मालाबार तट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे तो केरल का पश्चिमी तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पे आपको ये पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर देखने को मिलेगा और इसकी सीमा अगर देखा जाए तो कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में याद रखना, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरी सह्याद्री, एक है उत्तरी सह्याद्री, ध्यान रखिएगा, और एक है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक फैला है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री याद रखिएगा कर्नाटक से लेके तमिलनाडु तक फैला, मतलब केरला तक फैला हुआ, नीचे तक। ध्यान रखें, इसकी सर्वोच्च चोटी उत्तरी सह्याद्री के, ध्यान रखिएगा, उत्तरी सह्याद्री की याद रखिएगा सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कलसुबाई, कलसुबाई। और ये कहाँ आती है? महाराष्ट्र में। ये कहाँ? महाराष्ट्र में आती है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। जबकि दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी अन्नामुदय, कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा अन्नामुदय, अन्नामुदय। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी क्या है? अन्नामुदय। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर ऑल ओवर बात करें, ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अन्नामुदय है, ध्यान रखिएगा। ये मालाबार तट याद रखिएगा,
यहाँ पे जलोढ़ निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप पर्याप्त हैं, निक्षेप प्लस यहाँ पे याद रखिए जलोढ़ निक्षेप किसके, नदी प्लस उसके द्वारा सागरी जल के द्वारा इसका क्या है, जलोढ़ निक्षेप। और ये काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ, ठीक है, ये काफी उपजाऊ है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा है तट, काफी उपजाऊ है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन है। सीएम कौन है, पिनराई विजयन, पिनराई विजयन, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। केरल में हम बात करें, पद्मनाभ मंदिर और एक सबरीमाला है, याद रखा, सबरीमाला लगातार चर्चा में था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया, सबरीमाला, पद्मनाभ, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये भारत का सबसे साक्षर राज्य है, ठीक है, भारत का सबसे साक्षर राज्य, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है, सर्वाधिक साक्षर राज्य, साक्षर राज्य है, ये भी आपको यहाँ पे अगर देखा जाए भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात भी है केरल में, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं पे केरला में, याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात, भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं पे है केरला में, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है, कर जाएंगे क्या, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। ये पीडीएफ अगर आपको है इसी तरह हैंड रिटन चाहिए तो आप सभी लोग टेलीग्राम स्पेक्ट्रम आईएएस के ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाए। चलें आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत को किस देश से 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमानों की अंतिम खेप प्राप्त हुई है। देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत को किस देश से 16 एयरबस, ठीक है, जो एयर में चलती हैं 16 एयरबस C-295 सैन्य परिवहन, मतलब सैन्य गतिविधियों को मजबूती में लाने के लिए कौन सा एयरबस, समझो याद रखिएगा, C-295 एयरबस का ये अंतिम खेप भेजी गई, कहाँ पे, कहाँ से भेजी गई है, याद रखिएगा, स्पेन से। कहाँ से, स्पेन, ये पॉइंट आपको। और स्पेन की कैपिटल क्या है यहाँ पे, याद रखिएगा, मैड्रिड, ठीक है, क्या है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो अभी कहाँ से कहाँ भेजी गई है, ध्यान रखिएगा, ये स्पेन से भेजी गई है, और कहाँ पे, भारत पे भेजी गई है, और सैन्य परिवहन को मजबूती लाने के लिए ये सारी चीज की गई है, ये सारी की सारी चीज। और यहाँ पे अगर थल सेना प्रमुख की बात करें, कौन है, ये थल सेना याद रखिए, और यहाँ पे जल सेना भी याद रखिए, जल सेना, ये दोनों इसलिए याद रखना है, थल सेना, नौसेना या जल सेना, ये दोनों मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और मध्य प्रदेश में एक है रीवा से, एक है उपेंद्र द्विवेदी जी, उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, याद रखिए। और जल सेना, नौसेना के कौन है, याद रखना, दिनेश त्रिपाठी सर, दिनेश त्रिपाठी सर, दिनेश त्रिपाठी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वायुसेना के आप बताएंगे प्रमुख, वायुसेना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन आप बताइएगा, आ से नाम है, ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी जी याद रखिएगा, ये थल सेना के प्रमुख हैं, थल सेना। जबकि जल सेना के प्रमुख याद रखिएगा, दिनेश त्रिपाठी सर हैं, ये जल सेना के प्रमुख हैं। और ध्यान ये रखना है, दिनेश त्रिपाठी सर कहाँ से है, सतना से, कहाँ से हैं, सतना से, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये सतना से हैं। जबकि उपेंद्र द्विवेदी सर कहाँ से हैं, रीवा से, कहाँ से, रीवा से, ये पॉइंट भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलें,
हाल ही में कहा माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी फटा? ये देखो ऐसी चीजें पूछी जाती है। और ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है एक तरह का। कहाँ का है? इंडोनेशिया का है। कहाँ का? यहाँ के अगर हम बात करें, राष्ट्रपति कौन थे? प्रबोवो सुबियंतो। कौन है? प्रबोवो सुबियंतो। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियंतो। इसका सिगारू कहाँ के हैं? यहाँ के हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट। माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है, कहाँ पे फटा है? ध्यान रखिएगा, ये फटा है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में आपको माउंट मेरोपी भी ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। माउंट सिम्बंग बम्ब, कौन सा माउंट? ये भी अभी चर्चा में था, माउंट सिनबम्ब बम्ब, माउंट मेरोपी, माउंट मेरोपी, ये भी ज्वालामुखी यहाँ पे फटा था। ये सारे के सारे ज्वालामुखी फटे थे, ध्यान रखिएगा। तो माउंट लेबोटोबी लाकी कहाँ फटा है? ये फटा है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे वरुण शक्ति, वरुण नहीं, वरुण तो फ्रांस के बीच होता है। वरुण शक्ति ये किसके किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच युद्धाभ्यास होता है। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ध्यान रखिएगा, युद्धाभ्यास। ये भी पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल, मतलब एनडीबी में शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा शामिल हुआ है? याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया सम्मिलित हुआ है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखिएगा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से। डिल्मा रोसेफ इसकी क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में। डिल्मा रोसेफ, डिल्मा रोसेफ, याद रखिएगा, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डिल्मा रोसेफ कहाँ? एनडीबी के अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया, इसका क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर याद रखना संघाई है। इससे पहले ब्रिक्स बैंक से, मतलब ये ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रिक्स से याद रखें, नए विकास बैंक के रूप में शामिल किया गया है इंडोनेशिया को। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ये इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा, वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। द्वीप समूह याद रखिएगा, कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी भी अभी अभी कुछ समय पहले फटा था। कौन सा? माउंट डिकोनो। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, कोमोडो कहाँ पे हुआ था? नौसैनिक अभ्यास याद रखिएगा, इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया। माउंट इबू ज्वालामुखी, ये भी याद रखना, ये लगातार ये ज्वालामुखी श्रेणी है, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी फटते हैं, ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया वाले बेल्ट में। तो माउंट इबू याद रखना, ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया में फटा था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में फटा था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना कौन सा? इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन आए थे? याद रखिएगा, कौन? सुबियोबो प्रोबियंतो, सुबियोबो प्रोबियंतो, प्रोबियंतो, ये आए थे, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी जो गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा था 2025 में, प्रोबोवो सुबियंतो जी आए थे। कौन थे? प्रोबोवो सुबियंतो, याद रखना, सुबियंतो प्रोबोवो लिख दिया है, प्रोबोवो सुबियंतो याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूँ ये इस प्रश्न पे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया एनडीबी का नया सदस्य बना है, या ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चले, ब्रिक्स का भी सदस्य बना है। कल मैंने यहाँ पे बात की थी, कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया के एक बिल्कुल नया रक्त समूह,
रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रीसस नामक बंदर में खोजा था। किसमें? रीसस नामक बंदर, रीसस नामक बंदर में ये खोजा था, ध्यान रखिएगा। और किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसने खोजा था? कार्ल लैंडस्टीनर। और उसका नाम क्या है उस रक्त समूह का? CRIB, क्रिब, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में दुनिया का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया जिसे क्रिब नाम दिया गया। क्रिब नाम में CR का मतलब होता है क्रोमर, एक मौजूदा रक्त समूह प्रणाली, और IB का मतलब होता है इंडिया, बेंगलुरु, जहां इसकी खोज की गई। मतलब यहाँ पे क्रोमर की खोज की गई, ध्यान रखिएगा। ये रक्त समूह है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह महिला दुनिया की पहली व्यक्ति है जिसमें यह नया क्रिब एंटीजन पाया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ पे खोजा गया है। ये आपका टॉपिक यूनिट 7 से इसका संपर्क रहेगा, इस टॉपिक का यूनिट 7। कौन सा? यूनिट 7 से रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे पॉइंट। चले आगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो कितना लगाया है, ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं ऐसे प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपको कई बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, आप पहले IMF याद रखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल नेशनल मॉनेटरी फंड, फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड याद रखिएगा। और ये IMF है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया, वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया। IMF बस नहीं, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी, और इसकी भी स्थापना की गई थी IMF की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये कब हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? 1944 में हुआ था। कब? 1944 में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, 1945 में। अगर यहाँ पे हम IMF की बात करें, इस टाइम वर्तमान में सदस्य संख्या 190 है। कितने हैं? 190 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है, ये भी पॉइंट कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना। अगर हम IMF की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीबा जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टीबा जॉर्जीवा, वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, याद रखिएगा, क्रिस्टीबा जॉर्जीवा। SDR कौन जारी करता है? यही ध्यान रखिएगा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, जॉर्जीवा। ये पॉइंट आपको ध्यान याद रखना है, कौन है? क्रिस्टीबा जॉर्जीवा। ये पॉइंट आपको विशेष और यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा कहाँ की है? ये भी आपको अगर याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है, कभी नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा कि IMF की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्रिस्टीबा जॉर्जीवा। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? किसने? IMF ने लगाया है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कितना? 6.4। और आपको कुछ ऑप्शन इसी तरह देखने को मिलेंगे, कभी कहीं पे 6.4 लिखा रहेगा, कहीं पे 5.4 लिखा रहेगा। ये सारे के सारे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये किसके, कौन से सम्मेलन हुआ था इसकी स्थापना करने में, याद रखना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। IMF बस नहीं, वर्ल्ड बैंक भी इसका, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना इसी के तहत किया गया था। ये सारे के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पे अब अगला यहाँ पे न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी, थोड़ा सा अब ये आपके लिए मेंस में थोड़ा काम आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे देखो, मध्य प्रदेश में खेती के लिए कटाई और निर्माण कार्यों
के चलते हुआ 6000 हेक्टेयर वन क्षेत्र। देखो वन क्षेत्र क्या है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, याद रखिएगा अभी जो वन रिपोर्ट आई थी, वन रिपोर्ट 2023, मैंने इसको इसलिए रख दिया कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे वन रिपोर्ट के बारे में हल्का सा बता दूं कि जो वन रिपोर्ट आई थी सबसे ज्यादा वन पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। इस कारण इसे वनों का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या? वनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, समझ रहे हैं बात को। और हम यहाँ पे बात करें, देखिए जो वैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में लगभग वन का प्रतिशत की बात करें, वन का प्रतिशत, ठीक है, कितना है लगभग, याद रखिएगा लगभग 25% है, 25 दशमलव कुछ है, तो आप 25% तो एटलीस्ट याद रख सकते हैं। कितना है? लगभग 25% के आसपास यहाँ पे वन पाए जाते हैं। लेकिन कितना वन पाया जाना चाहिए? 33% के आसपास वन पाया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो भी अभी मध्य प्रदेश में कहीं पे भी 33% वन नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ कितना है? 25%। अब सबसे ज्यादा अगर वन की बात किया जाए मध्य प्रदेश में तो बालाघाट क्षेत्र में है। कहाँ पे? वन रिपोर्ट के आधार पर बालाघाट क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? बालाघाट। और सबसे कम वन अगर देखा जाए तो ये शाजापुर में है, लेकिन प्रतिशत में उमरिया वाले बेल्ट में देखने को मिलता है। उज्जैन में बहुत सारे कम वन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बालाघाट में सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, बालाघाट में सर्वाधिक। और सबसे कम वन उज्जैन हो गया, शाजापुर हो गया, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रतलाम हो गया, यहाँ पे वनों का क्या है? क्षेत्र कम है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लगातार क्या है? वनों की कटाई, अवैध कटाई के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे वनों का ह्रास हो रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेटा याद रखना। 2023 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है? 77,073, एग्जैक्ट याद रखना है ये क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू यही डेटा भी हो सके आपको ऐसे डेटा दे दे, मैं आपको बता रहा हूँ 77,073, आपको एग्जैक्ट ये डेटा दे सकता है, समझ रहे हैं ना। 77,090, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी डेटा दे सकते हैं इसमें, क्योंकि ये वन रिपोर्ट एग्जैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसमें लगभग वाला कंडीशन नहीं चलेगी, समझ रहे हैं ना। आपको एग्जैक्ट यहाँ पे याद रखना है ये सारे के सारे पॉइंट के साथ। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ, हाँ ये 25% देख रहे हैं, लगभग 25%, ये डेटा आपको याद रखना। ये डेटा भी पूछा जाता है, जो पूरे भूभाग का कितना परसेंट है? 25%, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर में छत्तीसगढ़। ये क्रम याद रखिए, ये क्रम भी पूछा जाता है। तो यह में AC याद रखिए, मैक, ठीक है ना। नहीं तो माँ याद रख लीजिए, तो माँ से याद रहेगा, माँ से मध्य प्रदेश, आ से अरुणाचल प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है, तो वहां पे भी तो वन रहेंगे, ऐसा याद रख लीजिए ताकि आपको भूले ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, MP में। फिर दूसरे नंबर में आ से अरुणाचल, ए से अरुणाचल प्रदेश, याद रखिए, ये क्रम याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछा जाता है, अवरोही आरोही क्रम ऐसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलें, यहाँ पे राज्य वन मंत्री कौन है? दिलीप अहिरवार, इनको भी थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। कौन है? दिलीप अहिरवार, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्य वन मंत्री हैं। कौन? दिलीप अहिरवार। चलें आगे बढ़ते हैं। खंडवा, संत सिंगाजी महाराज के समाधि दिवस पर 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। अब देखें, ये जो संत सिंगाजी, ये इनका जन्म हुआ था बड़वानी में। कहाँ हुआ था? ये ध्यान रखिए, गलती से भी खंडवा मत कर दीजिएगा। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? संत सिंगाजी के बड़वानी। कहाँ हुआ था? बड़वानी। और याद रखिएगा, ये कैसे थे? निर्गुणी गायन के थे, निर्गुणी गायन के थे, ठीक है। और दूसरी चीज, ये इन्हें क्या निमाड़ का कबीर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निमाड़ का कबीर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कबीर के भजन ये गाते थे, ध्यान रखिएगा। और इनको क्या याद रखिएगा, इनसे संबंधित संत सिंगा जी का मेला लगता है। संत सिंगा जी का मेला कहाँ पे लगता है? खंडवा में। कहाँ पे? संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। ये पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे
15 तिथि, 15 तिथि याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी रचना लिखी थी इन्होंने? 15 तिथि लिखी थी। थोड़ा सा ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो निमाड़ की आस्था के प्रतीक व पशुपालकों के आराध्य निर्गुणी, ये पॉइंट आपको ध्यान, निर्गुण कवि थे, ध्यान रखें। संत सिंगा जी महाराज का 466वां समाधि दिवस मनाया गया। कौन सा? 466वां समाधि दिवस मनाया गया। और ये कौन से? नर्मदा नदी के तट पर ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हर साल इनका उत्सव मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको निमाड़ के लोग क्या भगवान के रूप में पूछते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बड़वानी, याद रखिएगा। लेकिन इनकी समाधि कहाँ है? खंडवा में। कहाँ है समाधि कहाँ है? खंडवा में। ये सारे के सारे इनके शिष्य थे कालू जी महाराज, उनकी भी क्या होता है, उनके भी उत्सव मनाए जाते हैं, उनकी भी समाधि में क्या माथे टेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे बिंदु ध्यान रखिएगा। हाँ, अब ये देखिए क्या है प्रश्न यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से खासकर विक्रम अवार्ड पूछा जाता है। ये लिस्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये लिस्ट में ये याद करना पड़ेगा कि इसमें जो खिलाड़ी हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें खिलाड़ियों के नाम पूछे जाते हैं। जैसे रतन लाल वर्मा के संबंध किससे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना, कितने खिलाड़ियों को मिले, कौन से खिलाड़ी ने, जैसे ये विक्रम अवार्ड, ये किस खेल से संबंधित है। ये चीजें मतलब ये कल ही न्यूज में आई है और इनको क्या करना है, एटलीस्ट आपको याद करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम आगे चल के जब करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे, अभी इसको याद नहीं करवा रहे हैं, बस इतना जान लीजिए कि नया अवार्ड मिल चुका है। जैसे ये विक्रम अवार्ड, ये विक्रम अवार्ड सारे के सारे याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बन गए। और खासकर इस विक्रम अवार्ड में उस खिलाड़ी का नाम याद करना है जो यूनिक है। यूनिक कैसे? जैसे या तो कोई वो है, जैसे एक विकलांग है, या कोई गर्ल्स है इसमें, समझ रहे ना, उनको याद करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोई फेमस खिलाड़ी है, मतलब उनके बारे में याद रखना। जैसे ऐश्वर्य प्रताप, ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस खिलाड़ी। ये कहाँ से? खरगोन से हैं, खरगोन से। और ये क्या है? शूटर हैं, समझ रहे हैं बात को। ये शूटर, इसमें ऐश्वर्य प्रताप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुबीना फ्रांसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुबीना फ्रांसिस जबलपुर की हैं। ठीक है, ये भी शूटर हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये रुबीना फ्रांसिस ये लगातार चर्चा में रहते हैं। भावना डेहरिया ये पर्वतारोही हैं, समझ रहे हैं ना। ये भावना डेहरिया कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से हैं। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है। तो अब देखो ये चर्चा में, अब ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछे जा सकते। शिवानी पवार ये भी पूछे जा सकते हैं, ये भी शिवानी पवार भी न्यूज में थी अभी। ठीक है, ये सारे तो आपको इनको याद करना। खासकर पूछा जाता है विक्रम अवार्ड, हमेशा पूछा जाता है। वैसे विश्वमित्र अवार्ड भी कम रहते हैं तो ये पूछ लेते हैं। एकलव्य जो है ना, रेयर है कि पूछा जाता, लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं हमेशा, यहां से आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखे जाएंगे। तो ये हम लोग थोड़ा सा आगे चल के इसको पढ़ेंगे। सारी लिस्ट में एक साथ करा दूंगा, विक्रम अवार्ड की, एकलव्य अवार्ड की और विश्वामित्र अवार्ड की। कैसे कि कौन, क्योंकि आपको ये सारी चीज एक साथ मिलेगी ना, तो आप ये सारी चीजों को याद कर पाए। क्या बनेगा प्रश्न यहाँ से यह तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि निम्न में से हाल ही में विक्रम अवार्ड किसने नहीं प्राप्त किया, एक तो ये प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है कि निम्न में से विक्रम अवार्ड प्राप्त करता ऐश्वर्य प्रताप का संबंध किस खेल से है। हमेशा यही प्रश्न बनते हैं और कुछ इसमें नहीं बनेगा। ये बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो एकलव्य अवार्ड है, यहाँ पे एज लिमिट को चेंज कर दिया गया है। पहले 19 साल तक था, लेकिन अब 21 साल तक के व्यक्तियों को भी ये दिया जाता है एकलव्य अवार्ड, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पे सारी की सारी क्राइटेरिया बदल दी गई। देखो कई जगह एकलव्य अवार्ड की स्थापना शुरुआत हुई थी 1994 में, लेकिन इसके जब साइड में आप जाएंगे तो वहां पे इसकी शुरुआत 1996 बताता है। जैसे विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड कई जगह 1990 बताता है, ठीक है ना, कौन सा? विक्रम अवार्ड। लेकिन इसका जब इसके साइड में जाएंगे तो 1972 मिलेगा। अब देखिए दोनों याद रखिएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से ये प्रश्न पूछ रहा है, समझ रहे हैं बात को। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलें, ये क्या है भाई? अच्छा, गाजा।
हाँ, ये गाजा स्ट्रिप पूछ चुका है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। बस इतना याद रखो, ये गाजा मैंने इसलिए लाया कि ये एक बार पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी ने ही पूछा क्या था कि गाजा स्ट्रिप कहाँ है। तो गाजा स्ट्रिप कहाँ पे, भूमध्य सागर के पास है। कहाँ पे, और ये लगातार इजराइल और हमास के बीच यहाँ पे युद्ध होता रहता है लगातार। उससे प्रभावी मिस्र का युद्ध, मिस्र भी यहाँ पे प्रभावित रहता है इस गाजा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से गाजा युद्ध जो है ना, इजराइल और हमास के बीच यहाँ पे लगातार बना रहता है। तो याद रखिएगा गाजा, गाजा कहाँ है, बस इतना याद रखना। गाजा स्ट्रिप, ये गाजा विवादित क्षेत्र है, कहाँ पे है ध्यान रखिएगा, ये याद रखना, भूमध्य सागर के पास है। कहाँ, भूमध्य सागर, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चले आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। रूस 600 साल बाद फटा ज्वालामुखी 6 किलोमीटर उठा राख। कल ही मैंने बताया था यहाँ पे, अगर ये क्रोसिनियाई कोब ज्वालामुखी, देखो ये एक्चुअली में क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है। जब भी ये पूछेगा, क्योंकि आपके पास तो वर्ल्ड का भूगोल है नहीं, अगर वर्ल्ड का भूगोल होता तो ये सारी की सारी चीज आपको पढ़ना पड़ता, उस हिसाब से पढ़ना। हाँ, ये आपसे करंट में, क्योंकि ज्वालामुखी फटेगा तो हानि तो होगी, तो ये करंट में टॉपिक बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्रोसनी झिकोब ज्वालामुखी फटा है कहाँ पे, कमचटका प्रायद्वीप। ये कमचटका प्रायद्वीप अगर हम बात करें तो इस वाले बेल्ट में है, ये है रसिया। और रसिया याद रखिएगा यूरोप और एशिया दोनों में आता है, ठीक है, यूरोप और एशिया। रूस की राजधानी जो है ना कहाँ पे आती है, यूरोप में आती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप ये वाले बेल्ट में है, कहाँ पे है, इस वाले बेल्ट में कमचटका प्रायद्वीप है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, ये सारे के सारे थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच लगातार विवाद की स्थिति बनी थी और अभी भी बनी रहती है, तो ध्यान रखिएगा। और भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था इसके लिए, यहाँ से यहाँ के नागरिकों से को निकालने के लिए यूक्रेन से, या मतलब भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। कौन सा, ऑपरेशन गंगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ये सब थोड़ा सा आपको बर्निंग टॉपिक ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलो देख रहे हैं मामा जी ये मामा जी का है, मामा जी की देन है। यहाँ पे मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं, अब 250 रुपये और बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं ना, 250 रुपये और बढ़ा के ये कितना कर देंगे, 1500 कर देंगे। और यहाँ से ये पूरी तरह से 1500 रुपये महीने दिया जाने लगेगा। अब ये रणनीति देखिए, मामा जी ने घोषणा किया था कि हम 3000 देंगे, लेकिन ये 3000 अभी इतना आसानी से नहीं देंगे। अभी थोड़ा सा पिक्चर बाकी है, पिक्चर ये बाकी है, ये हर रक्षाबंधन, अभी 3-4 रक्षाबंधन आ जाएगा इनके शासनकाल में, तो हर रक्षाबंधन में 250-250 करके ये बढ़ाएंगे। और जब चुनाव आएगा तो अचानक से ये कर देंगे 3000। तो आप देख लीजिएगा, चुनाव के 4 महीने पहले ये 3000, 4 से 5 महीने पहले होगी ये राशि, और ये करेंगे जरूर 3000, ये बात को आपको ध्यान रखना। तो लाडली बहना योजना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लाडली बहना योजना के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। लाडली बहना योजना की शुरुआत कब से हुई थी, मार्च 2023, मार्च 2023 याद रखिएगा। और ये जो लाडली बहना योजना है ये किस विभाग द्वारा संचालित है, ये कई बार पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा, महिला एवं बाल विकास, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ध्यान रखिएगा, एवं विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ध्यान रखिएगा, विभाग। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे याद रखना, लाडली महिलाएं ही होती है, तो ऐसे याद रखना, तो ताकि याद रहे। तो महिला एवं बाल विकास द्वारा, विभाग द्वारा ये संचालित है। और ध्यान रखना, प्रारंभ में इसकी एज लिमिट थी, कितनी थी याद रखिएगा, 23 से 60, लेकिन बाद में इसे घटाकर 21 से 60 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, प्रारंभ में याद रखिएगा, प्रारंभ में 23 से 60 थी पात्रता, मतलब 23 से 60 उम्र की ही महिलाओं को मिल सकता है, ठीक है। और बाद में इसे कितना कर दिया गया, 21 से 60, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट। प्रारंभ में जब पहली बार राशि दी गई थी तो 1000, ये जो कि एमपीपीएससी ने पूछा था, प्रारंभ में 1000 रुपया दिया गया था, बाद में यही राशि बढ़ा के 1250 किया गया। अब इसे कितना कर दिया गया है, अभी
250 दिया जाएगा। इसके बाद ये 1500, एक दिन न्यूज में, अब देखिए 1500 ये कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते, लेकिन इन्होंने बोला था कि हम लगा 1500 कर देंगे। अब ये डिपेंड करेगा ये अगली जब किस्त आएगी, जैसे ये किस्त तो आ जाएगी 1500, अगली किस्त कितनी आती, हो सके 1250 आ रही कि 1500, ये डिपेंड करेगा। आप देखते हैं अगर 1500 आएगी तो समझ जाइए कि हर बार अब 1500 मिलेगा, तो ये डेट आपको ध्यान रखिएगा। तो अब कितना अभी राखी के समय में मिलेगा, 1250, ये सॉरी 1250 बोल रहे हैं, 1500 मिलेगा। कितना अभी 1250 मिलता है, 1500 मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे। हाँ, ये केवल केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही मिलेगा, केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 6,000 रुपए मिलता है हर महीने, आपको यहाँ पे 6,000 रुपए मिलता है साल में, ध्यान रखिएगा। और ये जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें भी मिलता है 6,000। तो टोटल कितना मिलता है, आपसे प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे तो 12,000 मिलेगा। लेकिन ये अभी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, इसमें जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये पूछा था कितने किस्तों में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न ही पूछा था, उसमें ऑप्शन था 2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त, 5 किस्त, और ये गहराई वाला प्रश्न है। तो याद रखिएगा 2-2 हजार की 3 किस्त दी जाती है। कितनी, 2-2 हजार की 3 किस्त दी जाती है। और ये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूं मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस विभाग द्वारा संचालित है, गलती से भी किसान कल्याण मत लगा देना, ये किस विभाग द्वारा संचालित है, राजस्व विभाग द्वारा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, राजस्व विभाग द्वारा संचालित है। और ये कब से शुरू हुआ था, 2020 से शुरू हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। किसान सम्मान निधि योजना 2016 में आई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी प्रारंभ में 4,000 दिया जाता था, और इसमें भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी 4,000 दिया जाता था, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 6,000 कर दिया गया। और फाइनली अब टोटल कितनी मिलती है ये भी पूछा जा सकता है, तो टोटल मिलती है 12,000। कितनी, 12,000। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टोटल दोनों को मिला के। चलें आगे बढ़ते हैं। ये क्या है पॉइंट, अच्छा हाँ, ये है मध्य प्रदेश सरकार वृंदावन ग्राम विकसित कर रहा है, मतलब कई गांवों को विकास कर रहा है। मतलब वहाँ पे स्वच्छता, मतलब स्वच्छता भी का ध्यान रखा जाएगा, हर तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं उसका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पे ये सारे के सारे चीजों को ध्यान रखना। सीहोर में 12 से 14 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय कृषि मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति किसान, कृषि मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, सीहोर में किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को भविष्य में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में अग्रणी, अभी दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, याद रखिएगा ये पॉइंट। सबसे आगे कौन है, यहाँ पे याद रखिएगा यूपी, यूपी के बाद कौन सा है, राजस्थान, राजस्थान के बाद कौन सा है, जस्ट ये क्रम भी याद रखना, एमपी है, एमपी अभी वर्तमान में तीसरे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने, मतलब इनसे भी आगे निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। दुग्ध प्रदाय योजना आई थी, अगर आपने पशु प्रदाय योजना आई थी, ध्यान अगर याद आ रहा हो तो। और दुग्ध जो होता है, अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पे ये याद रखना कि सर्वाधिक दुग्ध किससे प्राप्त होता है, भैंसों से प्राप्त होता है। कितना, याद रखिएगा, भैंसों से। कितने परसेंट, लगभग 48%। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। चलें, ये वृंदावन ग्राम की स्थापना किया जाएगा, हर ब्लॉक में वृंदावन ग्राम का विकास किया जाएगा, और उसमें जो शहरों में मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पे इस वृंदावन ग्राम में उपलब्ध कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलें, ठीक है, तो आप पीछे देख सकते हैं लगातार क्लासेस चल रही है, और 1 अगस्त से बैच प्रारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। को आप यहाँ पे 50 टॉपिक वाइज टेस्ट भी देख सकते हैं, विषयवार जीएस सीसेट क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है, डेली क्लासेस प्लस डाउट सेशन लिया जा रहा है। ये सारी की सारी आप यहाँ पे सारी जितनी भी टीम है, अनुभवी फैकल्टी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आप ऐप इंस्टॉल कर लें, सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें, सभी के सभी लोग,
और यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी जानकारी लेना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है आपके सामने, तो इस नंबर पे आप संपर्क करें। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक्स एंड कमेंट्स जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू।